सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं ब्लड, ह्यूमन ब्लड। सो ये एक टॉपिक है जो कि हमारे बॉडी से रिलेटेड है और इसके बारे में हम सबको जानना चाहिए। जो पढ़ रहे हैं उनको भी जानना चाहिए और जो नहीं पढ़ रहे उनको भी जानना चाहिए, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे बॉडी से रिलेटेड है। एंड इसका क्या डिजॉर्डर है जो हमारे बॉडी में होता है। हमारे बॉडी में इम्यूनी सिस्टम कैसे काम करता है, हमारे बॉडी में कैसे डिजीज एंटर करता है, कैसे हमारे बॉडी उससे फाइट करता है, ये सारे डिटेल्स आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, ब्लड इज ए नेचुरल कोलाइडर। इट इज ए नेचुरल कोलाइड। तो ये कॉलर्ड क्या होता है? कॉलर्ड इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन व्हिच द सॉलिड पार्टिकल डजंट सेटल डाउन इन द सॉल्वेंट। आप मिल्क देखे होंगे, दूध, तो वो एक नेचुरल, वो एक कॉलर्ड है। तो उसी तरह का ब्लड होता है जिसमें वो प्लाज्मा होता है लिक्विड पार्ट, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सारे कंपोनेंट उसमें तैरते फ्लोट करते रहते। ओके, तो ये जो है नेचुरल कोलेट, और इसका जो पीएच है, पीएच इसका होता है 7.4। तो पीएच क्या है? हमें पता है एसिड और बेस, ये दोनों दो चीज होते हैं। तो एसिड बेस को हम मेजर करने के लिए कितना एसिडिक है या फिर कितना बेसिक है, उसके लिए हम स्केल इस्तेमाल करते हैं जिसको हम पीएच स्केल बोलते हैं। इसके बारे में हम दूसरे एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, पीएच स्केल के बारे में। तो जिसका न्यूट्रल पॉइंट होता है 7, मतलब अगर जिसका पीएच 7 है वो ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिक है, तो इसका मतलब इससे ब्लड का पीएच 7.4 है, ये मतलब स्लाइटली बेसिक है। ओके, ये थोड़ा बेसिक है, एसिडिक नेचर नहीं है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं हम नॉर्मल इंसान में कितना अमाउंट का ब्लड होता है। तो वो जो ब्लड होता है वो वैरी करता है जेंडर के केस में, मतलब मेल के केस में होता है 5.5 लीटर और फीमेल के केस में होता है 5 लीटर ओनली। ओके, तो इसके पीछे थोड़ा रीजन बहुत सारे है। तो ये 5 लीटर होता है फीमेल के केस में और मेल के केस में 5.5 लीटर होता है। ओके, और ये जो ब्लड होता है वो किससे बनता है? ब्लड बनता है प्लाज्मा, ये एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो कि वाटर, प्रोटीन, सॉल्ट, ये जो प्लाज्मा होता है वो वाटर, प्रोटीन और सॉल्ट, इन तीनों चीजों से बनता है। ओके, प्लाज्मा के साथ होता है आरबीसी जो कि हमारे ब्लड को रेड कलर देता है। और रेड कलर कैसे होता है? रेड कलर का रीजन है, ये आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, एचबी, इसको हम एचबी लिखते हैं, और ये हीमोग्लोबिन आयरन से बना होता है, तो इसकी वजह से इसका कलर रेड होता है। उसके बाद होता है डब्ल्यूबीसी एंड नेक्स्ट होता है प्लेटलेट्स। ओके, तो ये कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड हो गए। ओके, तो हमारे बॉडी में ब्लड का काम क्या है वो देखते हैं। ब्लड हमारे बॉडी में मेनली 3 काम करता है। फर्स्ट, गैस ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन और तीसरा होता है एक्सक्रीटोरी मटेरियल ट्रांसपोर्ट। ओके, तो ये एक्सक्रीटोरी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट होता है। फर्स्ट है गैस ट्रांसपोर्टेशन। जब हम ब्रीदिंग करते हैं, वो हम रेस्पिरेशन चैप्टर में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, मतलब अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन क्या होता है?
ब्लड में अभी मैंने बताया था जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हर बॉडी के हर एक सेल में चला जाता है, और उसके बाद वहां पर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, मतलब वो जो न्यूट्रिएंट है उससे एनर्जी रिलीज होता है हर एक सेल में। तो यहाँ पर गैस ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन वो अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। दूसरा चीज न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन, जो खाना हम खाते हैं उससे हमें पता है खाने से हमें एनर्जी मिलता है। तो खाने से जो एनर्जी मिलता है वो किस तरह से मिलता है, ये जो ब्लड होता है वो डाइजेस्टेड फूड को, उसके कंपोनेंट्स को, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारे कंपोनेंट्स को निकालकर हमारे सेल तक पहुंचाता है, जहां पे उस न्यूट्रिएंट से, जो खाना हम खाते हैं उससे एनर्जी रिलीज होता है। उसके बाद एक्सक्रीटोरी मटेरियल, अभी जो खाना हम खाए जो सेल तक चला गया जिससे एनर्जी रिलीज हुआ, एनर्जी रिलीज होने के बाद उसका कुछ रेसिडुअल रहता है, मतलब कुछ बचा कुचा रह जाता है, उसको हम एक्सक्रीटोरी मटेरियल बोलते हैं, जो कि वो लेकर आता है कहां तक, किडनी तक। किडनी, तो किडनी क्या करता है, किडनी वो एक्सक्रीटोरी मटेरियल, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उसको अलग कर देता है, जो कि यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है या फिर स्वेट के थ्रू, और ये किडनी प्यूरिफाई करने के बाद वो ब्लड फिर से चला जाता है ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। ये होता है पूरा साइकिल, जिसमें हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम है, पूरा ब्लड का फ्लो जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम से होता है, जिसमें हार्ट होता है, आर्टरी होता है, वेन होता है, वो हम सर्कुलेटरी सिस्टम में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो हार्ट का काम, जो ब्लड जाता है हार्ट में, हार्ट का काम होता है सिर्फ हार्ट ब्लड को पंप करना, मतलब वो ब्लड को ऊपर की तरफ नीचे की तरफ भेजता है, और बाकी जो ब्लड आता है उसको वो ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो जो ब्लड होता है हार्ट 120 mmHg मर्क्यूरी से, मर्क्यूरी इतना प्रेशर से वो सेंड करता है, और 80 mmHg इस स्पीड से वो रिसीव करता है। इसके लिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम बोलते हैं 120/80। ओके, तो ये होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ओके, तो इसके बाद हम अभी देखेंगे ब्लड का कलर रेड क्यों होता है। ब्लड इज रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन, और इसको हीमोग्लोबिन इस तरह से लिख सकते हैं हम, हीमोग्लोबिन। ओके, तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल मेल के केस में होता है 14 ग्राम पर डेसीलीटर। जो ब्लड होता है, हम जब लैबोरेटरी में जो टेस्ट किया जाता है वो डेसीलीटर में हमेशा किया जाता है, लीटर मिलीलीटर इसमें नहीं होता है, डेसीलीटर में होता है। ओके, डेसीलीटर मतलब इतना सा होता है डेसीलीटर। ओके, तो मेल के केस में वो होता है 14 ग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल के केस में होता है 13 ग्राम पर डेसीलीटर। ओके, तो ये मेल के केस में 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और फीमेल के केस में 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, जिसके वजह से मेल ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, मेल आर स्ट्रांग देन फीमेल, दिस इज द रीजन। तो इसकी वजह से मेल ज्यादा स्ट्रांग होते हैं फीमेल से। ठीक है, तो ये हो गया ब्लड का सारा कंपोनेंट्स। ओके, उसमें अभी हम जो लिखे प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इसके बारे में अभी हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके ओके, तो ये देखिए ब्लड का कंपोजिशन में दो चीज होता है, एक प्लाज्मा होता है, दूसरा कॉर्पस्कल्स होता है। इसको पार्टिकल्स ऑफ ब्लड भी बोला जाता है। ओके, तो ये जो प्लाज्मा होता है वो होता है लिक्विड पार्ट, ये कलरलेस होता है, जिसमें दो चीजें होता है, एक तो होता है फाइब्रिनोजन, दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। तो ये जो फाइब्रिनोजन होता है ये क्या करता है, ये थिकेंस द ब्लड, थिकेंस मतलब ब्लड को गाढ़ा बनाता है। ओके,
तो ब्लड को जो गाढ़ा बनाने का काम फाइब्रिनोजन करता है। और जो प्रोथ्रम्बिन है, वो प्रोथ्रम्बिन का काम क्या है, वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग में जो थ्रोम्बिन होता है, वो हम स्पेशल क्लास में मैं आपको समझा दूंगा कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, ठीक है। तो वो जो ब्लड क्लॉटिंग में ये प्रोथ्रोम्बिन हेल्प करता है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा पार्ट है इसका कॉर्पस्कल्स, जो कि जो पार्टिकल्स उसमें फ्लोटिंग करता रहता है, तैरता रहता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस्कल्स। तो ये जो प्लाज्मा होता है वो अप्रोक्सीमेटली 60% होता है, किसी किसी में 55 to 60% भी लिखा हुआ होगा किसी बुक में, और बाकी में किसी किसी में ये कॉर्पस्कल 45 to 55 ऐसा लिखा हुआ होगा, सॉरी 40 to 45 लिखा हुआ होगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 40% हम ले लेते हैं। तो कॉर्पस्कल में 3 चीजें होता है, एक होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो जो आरबीसी होता है इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट को बोलते हैं हम थ्रोम्बोसाइट। ओके, तो जो आरबीसी किसे, इसका नंबर होता है 40 लाख, ओके सॉरी 50 लाख। तो इसका नंबर होता है 50 लाख। और डब्ल्यूबीसी का नंबर होता है 10,000। हमारे बॉडी में 10,000 नॉर्मल अडल्ट के बॉडी में 10,000 होता है ल्यूकोसाइट और डब्ल्यूबीसी। और प्लेटलेट कितना होता है 2 लाख, ठीक है। जब डेंगू होता है, डेंगू डिजीज में ये प्लेटलेट यहाँ पर होता है, ठीक है, जिसमें इसमें 2 लाख मतलब क्या है, जो 2 लाख है प्लेटलेट, उसका नंबर डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत क्या होता है, मतलब वीकनेस आ जाता है, मतलब चलने फिरने की भी ताकत नहीं रहती है। ओके, तो आरबीसी का काम अभी हमने पता किया कि आरबीसी का काम क्या होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑक्सीजन को और डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, इसको ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, और डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, हम पहले से ही पता है। डब्ल्यूबीसी का काम होता है इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी बढ़ाना, हम मतलब इम्यूनिटी का काम करता है डब्ल्यूबीसी। और प्लेटलेट का काम क्या करता है, क्लॉटिंग। जो ब्लड हमारे किसी कहीं पे चोट लग जाए, कट जाए हाथ, तो वो क्या होता है, कुछ टाइम पे हम ऐसे पकड़ के रख देते, तो इससे क्या होता है, वो ब्लड आना बंद हो जाता है। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमारा जो टाइम लगता है वो होता है 4 मिनट। ऐसा नहीं कि हम ब्लड निकल रहा है उसको पकड़ के रखे 2 दिन तक पकड़ के ऐसे खड़े हुए, ऐसा नहीं, वो 4 मिनट तक ब्लीडिंग होता है। और 4 मिनट के बाद जो क्लॉटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड आना बंद हो जाता है। और ये जो ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट ल्यूकेमिया के नाम सुने होंगे, जिसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं, ल्यूकेमिया। इसमें क्या होता है, जो डब्ल्यूबीसी का नंबर 10,000 से बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में कोई भी इम्यूनिटी सिस्टम काम नहीं करता, और उससे क्या होता है, हमारे इवेंचुअली हम जो पेशेंट होता है उसका डेथ हो जाता है, ये ल्यूकेमिया के वजह से, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे ये जो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी तो हमने देख लिया कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है, ट्रांसपोर्ट करता है और फिल्टर करता है। तो ये सारा काम आरबीसी का हो गया। अभी हम थोड़ा देखेंगे जो डब्ल्यूबीसी में क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये जो डब्ल्यूबीसी होता है उसमें मेनली 6 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तीनों के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो अभी हम देखेंगे आरबीसी। तो पहले देखते हैं आरबीसी का शेप, ये होता है राउंड शेप। आरबीसी का शेप होता है राउंड शेप। तो राउंड शेप आप लोग देखे होंगे कि एक गोलाकार होता है और बीच में से थोड़ा सा हल्का सा चपटा होता है। ओके, तो ये जो क्या आरबीसी का शेप होता है वो मोस्टली राउंड शेप का होता है। ओके, और इसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, मतलब ये 120 दिन तक जिंदा रहता है, उसके बाद अपने आप ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये जो खत्म होता है, इसके मतलब आरबीसी के अंदर हमें पता है नो न्यूक्लियस, मतलब इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं। तो ये न्यूक्लियस नहीं है, मतलब
न्यूक्लियस नहीं और ना ही इसमें कोई लाइसोजोम है। ठीक है, तो लाइसोजोम, नो लाइसोजोम। तो जो लाइसोजोम का काम क्या होता है, कोई भी सेल अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसको वहां से खत्म करके हटा देना, वो उसका काम होता है लाइसोजोम। इसको सुइसाइडल बैग भी बोला जाता है। सेल्फ में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे लाइसोजोम के बारे में। सुइसाइडल बैग बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी ब्लड सेल 120 डेज हो गया उसको, वो भी डेथ हो जाएगा। तो डेड होने के बाद ये क्या करता है, ये इसको, इसमें लाइसोजोम अगर होता है तो वो क्या करता है, इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इसमें लाइसोजोम नहीं है, तो डिस्ट्रक्शन होने के बाद ये ब्लड आरबीसी कहां पर जाता है, ये जाता है स्प्लीन। इसको हम हिंदी में प्लीहा बोला जाता है, प्लीहा, प्लीहा। तो ये प्लीहा जो होता है हमारे जस्ट स्टोमक के ये निचले वाले हिस्से में होता है, वो प्लीहा में चला जाता है क्या, डेड होने के बाद, और वहां पर उसका क्या डाइजेशन हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, और ब्लड में हमारा जो आरबीसी होता है वो 95% होता है, 95% इन ब्लड। मतलब हमारे ब्लड में 95% सिर्फ आरबीसी ही है, बाकी के 5% बाकी जो डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट वगैरह है। ओके, अगर मान लो किसी के बॉडी में आरबीसी कम हो तो उसको फीलिंग लेजीनेस ऑन लैक ऑफ आरबीसी। ओके, तो आरबीसी का कमी होने से हमारे बॉडी को लेजीनेस फील होता है। मतलब हमें कुछ काम करने की इच्छा नहीं होगी, मतलब कुछ काम कर शुरुआत हम नहीं कर पाएंगे, या खाना के लिए सो ली, उसके बाद हमें लगा कि हाँ कुछ काम नहीं, अभी इच्छा नहीं हो रही है, इस तरह का हमें लगेगा। तो इसीलिए जब भी किसी भी बच्चे का अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो ज्यादातर सोता रहता है, या फिर क्या अच्छे से पढ़ाई करने नहीं आता है, तो उसके लिए उसको जानने के लिए ये आरबीसी का टेस्ट करवा लेना चाहिए। ओके, तो आरबीसी का टेस्ट करवाने से हमें पता चल जाएगा, अगर कहीं आरबीसी तो कम नहीं, तो आरबीसी कम होने से हमें लेजीनेस फील होता है। ओके, तो ये होता है, ये हो गया आरबीसी का कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी का कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो अभी हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी। तो जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, नो फिक्स्ड शेप, ये किसी भी तरह का हो सकता है, और इसका लाइफ स्पैन होता है 4 डेज का। कभी कभी ये भारी करता है, लेकिन किसी डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन 1 दिन से भी कम होता है, किसी का 1 दिन से ज्यादा। तो आप रोज 4 डेज का लाइफ स्पैन होता है इनका। ओके, तो इनका काम क्या है, बेसिकली इनका काम है इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम के रूप में ये काम करते हैं। ठीक है, जिसमें इसमें ये 5-6 तरह के होते हैं। पहला होता है एंटीबॉडी, दूसरा आता है लिम्फोसाइट, तीसरा होता है मोनोसाइट, चौथा आता है एसोनोफिल, और पांचवा आता है न्यूट्रोफिल, और लास्ट में होता है बासोफिल। तो बेसिकली जो इम्यूनिटी सिस्टम का काम ये ही 3 करते हैं, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये जो एसोनोफिल होता है, वो बोलते हैं ना सर्दी ज्यादा हो रहा है तो वो फूल चुका है, तो उसको एसोनोफिल टेस्ट करवाओ। तो वो एसोनोफिल, उसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करें, हम इम्यूनिटी के बारे में जानेंगे। एंटीबॉडी का काम होता है टू डिटेक्ट कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फिर कोई जर्म्स अगर हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है, तो ये एंटीबॉडी तो लो भाई, देखो वो कहाँ से, वो कोई अनजान आदमी आ गया हमारे बॉडी के अंदर, या फिर जैसे कोरोना आ गया, देखो वो कोई कोरोना आ गया, हम इसके बारे में कुछ नहीं पता, वो जाके बोलता है किसको, ये लिम्फोसाइट को। तो ये लिम्फोसाइट का क्या होता है, फाइट विथ फॉरेन पार्टिकल्स। तो ये फाइट करता है,
वो उसको अपना सब कुछ लगाकर जब क्या हमें डिजीज कोई फॉरेन पार्टिकल या फिर कुछ जर्म्स वगैरह हमारे बॉडी में आ जाता है तो हमें फीवर होता है, तो वो ये लिम्फोसाइट का काम है। वो लिम्फोसाइट उसके साथ लड़ता है, उसको मार देता है। अब मारने के बाद ये जो मोनोसाइट काम क्या है, ये जो डेड हो गया उसको खा जाता है, डाइजेस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स। तो ये जो फॉरेन पार्टिकल में जो जर्म वगैरह है उसको ये खा के मोनोसाइट डाइजेस्ट कर देता है। तो कभी कभी आप सुने होंगे कि एड्स जो होता है उसमें HIV वायरस क्या करता है, ये लिम्फोसाइट को खा जाता है। ये एंटीबॉडी तो देख लिया कि हाँ भाई कोई बाहर से आ रहा है, लेकिन उसको मारने के लिए उसके पास कोई हथियार नहीं होता है, क्योंकि ये लिम्फोसाइट सब खत्म हो चुका है। इसके लिए उसका इम्यूनिटी पूरा खत्म हो जाता है और आखिर में उसका डेथ हो जाता है। ठीक है, तो ये लिम्फोसाइट एड्स में वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। और मोनोसाइट का काम क्या है, वो जो फॉरेन पार्टिकल का डेथ होने के बाद वो उसको डाइजेस्ट कर देता है, क्योंकि अगर वो मरने के बाद वो ऐसे घूमते रहेंगे तो वो बहुत दिक्कत होगा, या फिर उसका क्या ब्लड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया उसका WBC का काम। अभी चलते हैं प्लेटलेट का फंक्शन की तरफ। ओके, अब देखिए प्लेटलेट का फंक्शन क्या है। प्लेटलेट का शेप होता है लाइक ए बाइकॉन्वेक्स लेंस, मतलब इस तरह का होता है, इस तरह का शेप होता है प्लेटलेट का, और इसका लाइफ स्पैन 6 डेज होता है और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, हमें पता है हम DNA प्रोफाइल मतलब DNA के बारे में पता कर सकते हैं न्यूक्लियस से, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं है और RBC में भी न्यूक्लियस नहीं था। तो प्लेटलेट और RBC को लेकर हम किसी भी तरह के DNA स्ट्रक्चर नहीं निकाल सकते, या फिर किसी व्यक्ति के बारे में हम पता नहीं कर सकते। ओके, इसीलिए मान लो मैं किसी को अगर जाके RBC या फिर प्लेटलेट दे दो, बोलो कि इसका DNA प्रोफाइल निकाल, तो वो नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें कोई DNA है ही नहीं। ओके, न्यूक्लियस नहीं है तो DNA नहीं है। तो इसका फंक्शन होता है ब्लड का क्लॉटिंग करना। तो ये ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, इसके इस वीडियो के हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग कैसे बनता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप, जो कि सबको ये पता होना चाहिए ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।